तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज दोबारा भाग लिए 3 किलोमीटर। अभी तक वही मेंटेन कर रहा था मैं, अराउंड 2 किलोमीटर का रन है वो कर रहा था। और आज फिर से जोश मेरा हमेशा हाई रहता है और मैं कंट्रोल करता हूँ कि बहुत ज़्यादा ना भागूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग लेने से क्या हो जाता है, ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम हो जाता है। मतलब आप जितनी आपके शरीर की क्षमता है उससे ज़्यादा अगर आप एक्सरसाइज या वर्कआउट या कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी कर लेते हैं तो ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम हो जाता है। ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम क्या होता है? ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम ये होता है कि आपका जो शरीर है वो एग्जॉस्ट हो जाता है और फिर आपको इफ़ेक्ट आ जाते हैं बॉडी में, जैसे फीवर। ठीक है, ज़्यादा ट्रेनिंग कर लेने से साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, फीवर हो जाएगा, सर्दियाँ हो जाएगी आपको। टेम्परेरी रहता है। मतलब ये है कि आप एक कॉम्बीफ्लेम या कोई खा लोगे मेडिसिन, पैरासीटामोल, और सो जाओगे तो ठीक हो जाएगा अगले दिन। ठीक है, तो ये हो जाता है। इसका मुझे हमेशा एक्सपीरियंस रहा है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ जब बॉक्सिंग में था, और उसके पहले भी ऐसे ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम हुआ है और वो सबके साथ होता है। और प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब आपको कोई बताने वाला नहीं होता और आप एकदम से आप एक्सरसाइज कर लेते हैं ज़्यादा और ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम हो जाता है, फीवर आ जाता है, कुछ हो जाता है, थोड़ी तबीयत टेम्परेरी ख़राब हो जाती है, तो उसमें क्या करते हैं लोग, बोलते हैं अरे यार छोड़ो यार, है ना। फिर घर वाले कहते हैं बेटा क्यों भागते हो, क्यों करते हो इतना, पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। घर वाले तो वो उधार बैठे रहते हैं, बच्चे को कैसे रोकें फिज़िकल एक्टिविटी करने से, उसको पढ़ाई करने दो। तो ये हो जाता है दोस्तों। तो कैसा है, जितनी लिमिट है आपको उतनी ही भागना है। अभी मेरे को भागते भागते बहुत महीने हो गए। मैंने कई महीनों पहले चालू की थी ये एक्टिविटी भागने की, जब पैंडेमिक चालू हुआ था तभी कर दी थी मैंने। तो मेरे को तो बहुत हो गया। अभी तो मैं जैसा बॉक्सिंग में था ना, फिटनेस में लाइन पे, वैसे ही आ गया हूँ। और अभी कोई जो है टेंशन नहीं है। सॉरी दोस्तों, क्या हुआ ना कि मैं मोबाइल के फ्रंट कैम से बना रहा हूँ ना, तो मेरी मुझे शक्ल यहाँ पे दिख रही है स्क्रीन पे। तो मेरी भी वो दूसरे यूट्यूबर जैसी वो हो गई कि मैं अपनी शक्ल को देखने लगा। नहीं तो एक्शन कैम में सामने वो नहीं है, क्या बोलते हैं, स्क्रीन, तो कैमरे की लेंस पे ही जाता है। ठीक है, तो ये है। तो दोस्तों अभी एक बहुत मोटिवेशनल चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको। मैंने कल के लाइव में बताया था, मैं कुछ दिन पहले 8:20 पे सो गया था और उसके दूसरे दिन मैं 9, साढ़े 9 बजे सो गया था। कल रात को दोबारा मैं 9 बजे सो गया और आज आपको पता है कितने बजे उठा मैं? 3:36 पे मेरी नींद खुल गई थी। उसके बाद सोया नहीं मैं। हमेशा याद रखना, अगर आपकी नींद खुल जाती, जल्दी सो। अगर आपको वर्कआउट करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, अगर आपको वेट कम करना है, फिटनेस रखनी है बॉडी में, तो आपको जल्दी सोना पड़ेगा। और जब आप उठ जाओगे, सिर्फ जल्दी सोने से कुछ नहीं होता। आप 5 बजे उठोगे, फिर कहोगे अरे यार 7 बजे जाएंगे ना, फिर क्या होगा, 5 बजे सो जाओगे, 7 या 8 बजे नींद खुलेगी और आलस से भरे रहोगे आप। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। तो आपको एक बार जब उठ जाओगे, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, जब अपने आप नींद खुल जाती है, उसके बाद आपको सोना नहीं है दोबारा। उसके बाद आपको बिस्तर से उठना है और सड़क पे जाने की तैयारी करनी है, भागने के लिए या वॉक करने के लिए, जो भी एक्टिविटी करते हो, वर्कआउट करने जाते हो जिम में। सो गए तो जंग हार गए, आप समझ लो। सिर्फ जल्दी सोने से कुछ नहीं होता, जल्दी उठ के दोबारा नहीं सोना है। नहीं तो क्या होता है, फिर आप 6-7 बजे उठोगे। ऐसा मैं नहीं सोया। मैं अगर अभी सो जाता ना 3:36 पे, कह रहे बहुत जल्दी है छोड़ो, फिर क्या होता, मेरी 6-7 बजे नींद खुलती और एकदम आदमी आलस से ज़्यादा सोने से ना आदमी आलसी हो जाता है, आपको पता तो है। तो ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है दोस्तों। ठीक है, ये अगर आप अवॉइड नहीं करेंगे तो आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, आप फिट नहीं हो पाएंगे। अगर आपका कोई टारगेट होगा कि मैं वेट कम करूं या कुछ होगा, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जल्दी सोना है और उठने के बाद अगले दिन सोना नहीं है दोबारा। जब तक आप अपना वर्कआउट कर लो जाके और वापस आना जाओ, फिर
दिन भर है फिर, है ना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कई बार दिन में टाइम मिल जाता है, तो ऐसा होता है। तो दोस्तों ये था आज का, 2 चीज़ें बताई, ओवर ट्रेनिंग सिंड्रोम और जल्दी सोना है और अगले दिन उठने के बाद दोबारा सोना नहीं है। मेरा फ़िटनेस में बहुत ज़्यादा रिसर्च रहा है, क्योंकि मैं जब बॉक्सिंग में था तो मैं सिर्फ वो प्रैक्टिस या ट्रेनिंग नहीं करता था, उसके बाद मैं पढ़ता भी था। और क्या सोर्स था, इंटरनेट ही, उस पर सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो वही सब यूज़ करके और एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो बहुत सारा मैंने फ़िटनेस से रिलेटेड नॉलेज और जानकारी बहुत हासिल की है। तो आज हमने कुछ नई चीज़ सीखी फ़िटनेस से रिलेटेड। ऐसे ही और फिटनेस पे और वीडियोस चाहिए हैं क्या? मेरा जो फिटनेस है वो जनरल है, मतलब आपको वर्कआउट करके बॉडी शॉडी बनाने वाला नहीं है। अपना है एक सिविलियन को कैसी फ़िटनेस चाहिए उसके लेवल पे है अपना, और कुछ नहीं है। ठीक है, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।